अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं और यह आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट यानी ज्ञान निकेतन कोचिंग है। यहाँ पर एक बैठक हुई है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सीधा जानते हैं कि क्या बैठक में बातचीत हुई है, क्या हुआ। आज कुर्सेला प्रखंड के सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक रखी गई। विगत 8 तारीख से लेकर अब तक कुर्सेला परिक्षेत्र में कई घटनाएं घटी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हम सभी लोग सक्रिय होने को मजबूर हो गए। 2 हत्या और एक सोना चोरी की घटना, डकैती की घटना, ये 3 प्रमुख घटना कहीं ना कहीं हम सभी भाजपाइयों को कुर्सेला परिक्षेत्र में कैसे शांति कायम हो, इसके लिए हम सबको आगे आने के लिए विवश होना पड़ा है। और क्षेत्र की जो परिस्थिति है, 8 तारीख को हत्या हुई है रामू मंडल की, लेकिन इस मामले में 18 तारीख को जो घटना हुई दिन दहाड़े, हमको लगता है कि हर साल 2 साल पर कहीं ना कहीं किसान की हत्या, यह जो अपना दियारा है, ये शेरमारी से लेकर और जरलाही दियारा तक का जो ये क्षेत्र है पूरा, और हर साल 2 साल में 2-3 किसान की हत्या हो जाती है। तो अगर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग फिर आगे सरकार में रहने के बावजूद भी हम लोग कुर्सेला परिक्षेत्र में अमन और शांति कायम करने के लिए आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रखंड अध्यक्ष हैं भाजपा का, एनडीए की सरकार है, बिहार में भी इन्हीं का सरकार है और केंद्र में भी। इस तरह का जो लगातार घटना होने से कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल उठता है, क्या? देखिए, यह सुशासन की सरकार है, अपराधी चाहे जो भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो दियारा का क्षेत्र है, ये जो विरोध कर रहे हैं कहीं न कहीं वही सब व्यक्ति है जो विपक्ष में हल्ला कर रहा है कि सुशासन का सरकार है, कानून का राज स्थापित नहीं है। तो आज देख लीजिए, बिहार में जितना भी हत्या और लूट हुआ है, केवल वही लोग हैं जो कि विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाते हैं। वो उन्हीं लोगों के द्वारा ये हत्या और सरकार को बदनाम करने का ये साजिश रचा जा रहा है। ये सरकार सुशासन की सरकार है, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। प्रशासन से मांग करते हैं, ये जो लगातार हत्याएं हो रही है कुर्सेला में, ये अविलंब गिरफ्तार हो। नहीं अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर हम लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। कुर्सेला में कई सारे मामले सामने आए, एक चैन छिनतई का आया था, दूसरा जो है इस तरह से डकैती का मामला सामने, अब जो है लगातार 2 घटनाएं सामने आई मर्डर की। क्या जो कुर्सेला में ये भय का माहौल स्थापित जो गुंडा के द्वारा किया जा रहा है, दियारा में किसान को गोली मार दी गई, जुलो यादव को, और 8 तारीख को रामू मंडल को भी उसको जान मार दिया गया। तो कहीं न कहीं ये अवैध रूप से जो ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए हैं रंगबाज, साजिश रंजिश में आज जुलो यादव की मृत्यु हो गई। मैं सरकार से, क्योंकि सरकार में मैं खुद ही हूँ, लेकिन यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी नामजद अभियुक्त है, ये सभी दोनों मामला में, और एक डकैती हुई है वो भी मामला में, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर हैं, उनसे हम जानते हैं, जैसे जैसे चुनाव विधानसभा का नज़दीक आ रहा है, क्षेत्र में जो है शांति अमन चैन का माहौल बिगड़ता जा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहें? देखिए, अभी जो परिस्थिति है भारत में, बिहार में, ख़ास तौर से बिहार की बात ली जाए तो एनडीए की सरकार और सुशासन की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिस्थिति यहाँ यह है कि लोगों को, जो हमारे यहाँ असामाजिक तत्व हैं, जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो समाज को अस्थिर करना चाहते हैं, भय का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं, वैसे असामाजिक तत्व यहाँ पर जो शांति स्थापित है उसको निश्चित रूप से असहज करना चाह रहे हैं, अशांति फैलाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी गुंडागर्दी चलती रहे। और जो भूमाफिया है, तथाकथित रूप से ज़मीन उनकी नहीं है,
लेकिन माफियागिरी उनकी चलनी चाहिए। ऐसा करने के चक्कर में वो लोग आपराधिक माहौल पैदा करते हैं और षड्यंत्र के तहत अभी आपने देखा कि जो पहले 8 तारीख को हत्या हुई और फिर 18 तारीख को हत्या हुई, ये किसान की हत्या हुई। किसान के बीच में एक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन की जहाँ तक स्थिति है वह मौन है। जब पब्लिक उग्र होती है तो फिर प्रशासन एक्टिव होते हैं। तो प्रशासन से भी मांग है और पूरी आक्रामकता के साथ कि वो जो नामजद अभियुक्त हैं उनको यथाशीघ्र उनको पकड़ा जाए और उनको कानून संगत दंड दिया जाए। नहीं तो फिर सरकार अपने स्तर से इस बात को समझेगी और जो पदाधिकारी इसमें शिथिलता बरतेंगे, पदाधिकारी को भी चैलेंज है, वो भी नपे जाएंगे, वो भी बक्से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन जी हैं भाजपा का नेता, काफ़ी सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। इस तरह की घटना को लेकर रामू मंडल की जब घटना घटी थी तो ये लोग कैंडल मार्च भी निकाले हुए थे। क्या यह आज कुर्सेला भारतीय जनता पार्टी का एक आपातकालीन बैठक रखा गया, जिसमें कि कुर्सेला परिक्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर 2 हत्या हो गया है, जो काफ़ी दुखद घटना है। आज भारतीय जनता पार्टी कुर्सेला प्रखंड का एक आपातकालीन बैठक रखा गया, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जुलो यादव की जो परसों हत्या हो गया और विगत 1 सप्ताह पहले रामू मंडल की भी हत्या हो गई है, इसमें जो भी आरोपी नामजद अभियुक्त हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर देरा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि पर अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, जिसको कि बिहार सरकार के द्वारा पर्चा मिला हुआ है, वह फसल बोते हैं। हम कटिहार एसपी से भी मांग करते हैं इस घटना की मॉनिटरिंग हो। यहाँ यह देरा का इलाका है और बैकवर्ड समाज का देरा में खेती होता है, सब लोग भयभीत हैं और आए दिन इस तरह की घटना को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है दहशत के लिए, कि दहशत फैलाकर गरीब को पीट कर कि यहाँ ज़मीन को जोता जाए। लेकिन यह जदयू भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भी अपराधी है वह बख्शा नहीं जाएगा। हम इस विषय में कटिहार एसपी को ही मांग पत्र लिखेंगे और हमारे पार्टी की तरफ से सभी ने निर्णय लिया गया है कि जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट हम दे रहे थे कुर्सेला से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। वेदांश इंटरप्राइजेज कुर्सेला का पहला ई रिक्शा शोरूम, मीरा फाइन, जियो फाइन एवं इंटर ग्लोबल का ऑथराइज्ड डीलर, जहां 5 बैटरी वाला 60 वोल्ट का ई रिक्शा उपलब्ध हैं। ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ एवं 150 किलोमीटर माइलेज की गारंटी के साथ कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा नई ईस्टमैन बैटरी 135 और 145 एम्पियर की बैटरी भी 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ ईस्टमैन बैटरी सर्विस सेंटर भी हैं। बैटरी खराब होने पर रिप्लेसमेंट की पूरी गारंटी। और कहाँ मिलेगा, तो जल्दी कीजिए।